शांति शांति। महोदय, हटा दिया हम। ये किताब है महोदय, ये किताब हमने नहीं छापा है, ये सरकार की ओर से है। इसमें नियम और कानून हमने नहीं बनाया है, जिनकी सत्ता है, जिनकी सरकार है, उन्होंने बनाया। मैं इसलिए ये किताब दिखाना चाह रहा था महोदय कि आपदा की पैसा किस परिस्थिति में निकाली जाती है। जब राज्य में कोई बहुत बड़ी आपातकाल आ जाए, राज्य में भूकंप आ जाए, राज्य में बाढ़ से काफी लोग पीड़ित हो जाए, राज्य में पूरा राज्य सुखाड़ के चपेट में हो जाए। महोदय, मैं सरकार के एक अत्यंत गंभीर वित्तीय निर्णय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं महोदय। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 3662 करोड़ रुपए निकाले, बिना सदन की अनुमति का। सदन बुला लिए होते, जनता से जीते हुए प्रतिनिधियों से राय ले लिए होते, निकाल लेते अगर आपको इतनी वित्तीय संकट पड़ी थी तो। और मैंने जो किताब दिखाया महोदय, उसमें बिहार बजट मैनुअल, बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 की प्रति है उसमें महोदय। धारा 5 स्पष्ट कहती है कि यह निधि केवल अप्रत्याशित सर्वजीत जी अच्छा बोल रहे थे, केवल हम फैक्ट चेक में एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि आपदा में और आकस्मिकी में फर्क होता है। आपदा डिजास्टर है और आकस्मिकी कंटिंजेंसी है। बिहार में कंटिंजेंसी फंड ही होता है कि अगर सरकार को आपदा सहित किसी दूसरे मद में भी पैसे की जरूरत है तो सरकार कंटिंजेंसी फंड से निकालती है और फिर उसके बाद में भरपाई करती है। ये अलग बात है कि आपदा की हालत में भी तुरंत अगर हमें जनता को जो आपदा पीड़ित होते हैं उनको कोई सहूलियत देनी होती है तो उस वक्त भी पैसा हम इसी आकस्मिक निधि से निकालते हैं। लेकिन आकस्मिक निधि में और डिजास्टर फंड में फर्क होता है। मैं सरकार की ओर से मैं यही बात सुनना चाहता था अध्यक्ष महोदय, मैं यही जानना चाहता था कि हम और आवाम जो कह रहा है कि क्या बिहार में सच में वित्तीय संकट है, स्वयं माननीय मंत्री ने, वो अलग बात है कि इन्होंने घुमा के बोला, ये अलग बात है, इन्होंने घुमा के बोला, ठीक है मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन ये मान लीजिए कि बिहार में वित्तीय संकट है और महोदय लाइन दो जी, लाइन दो। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में पैसा थोड़ा देर सवेर मिलता है, उसी को मेकअप करने के लिए वो पैसे निकाले गए थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं और एक्ट के अनुरूप ही किए गए। मैंने मान लिया महोदय, हमारे अभिभावक हैं, मैं उनसे बहुत ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन अगर आप पैसा अभी निकाले, आपके पास वित्तीय संकट नहीं था तो 2 वर्षों से बिहार के कॉन्ट्रैक्टरों को आपने पैसा क्यों नहीं दिया? जनता की गाढ़ी कमाई अगर खजाने में पड़ी है तो माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद, मैंने स्वेच्छा से छोड़ा, उनकी कमी खलती है, मुख्यमंत्री के द्वारा रोड का शिलान्यास किया गया, उस सारे टेंडरों को रद्द क्यों किया गया अगर आपका वित्तीय संकट नहीं था? महोदय, हम यही तो जानना चाहते थे आपसे
ये सदस्य जो बोल रहे हैं, बेहतर होता ये ध्यानाकर्षण में लाते। क्यों टेंडर, ग्लोबल टेंडर को कैंसिल किया गया क्योंकि एक प्रखंड में एक टोटल सभी कॉन्ट्रैक्टर का एक था, वो नियम बदला गया, कैबिनेट ने निर्णय लिया और 50 करोड़ तक लोकल ठेकेदार को प्राथमिकता का नीति भी निर्धारित किया गया। और जहां तक कह रहे हैं, इनके नेता तो बयान दिए थे, जिस बयान का उन्होंने जिक्र किया कि मेरा तनख्वाह भी नहीं मिला है, विधानसभा से गया ही रिपोर्ट ले, तो ठेकेदार का रिपोर्ट जब विभाग में मैंने कहा है कि जो रोड बन गया है उसका रिपोर्ट के सहित भेजिए, पैसा दिया जाएगा, पैसे में कोई कमी नहीं। महोदय, सरकार हमारी है कि इनकी है? 20 वर्षों से सरकार हमारी है कि इनकी है? कौन सा ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसा मंत्री थे जिन्होंने बिहार के साथियों के साथ विश्वासघात किया? किसने ग्लोबल टेंडर का नियम बनाया? किसने एक साथ 10 करोड़ से 100 करोड़ का टेंडर बनाया? सरकार आपकी थी। माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते थे, उस समय आपको बिहारियों की चिंता क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री के कुर्सी छोड़ने के बाद आपको बिहारियों की चिंता क्यों आने लगी? बिहार के ठेकेदारों की चिंता क्यों आने लगी? ये तय तो आप मुख्यमंत्री के समय में भी कर सकते थे। खैर महोदय, कुमार सरजीत जी कंक्लूड करेंगे। समय महोदय, समय पूरा हो रहा है। जब भी सरकार के बारे में हम कुछ बोलते हैं तो विजेंद्र बाबू हमेशा बोल देते हैं, और हम लोग को तो भाई कुछ बोल नहीं सकते, उनको आदर करते हैं। खैर महोदय, बता दिया है, कंक्लूड कर लीजिए। महोदय, युवाओं की बात भी हुई। पूरा देश युवाओं की हालात को देख के चिंतित है। बिहार में युवाओं की क्या हालात? आपका युवाओं को आग्रह है, बैठ जाए। कंक्लूड करें, इनका भी समय है। महोदय, सड़कों पे बिहार की बेटियां, बिहार के छात्र बेटे, वो क्या मांग रहे हैं? आपसे ये कोई सदन तो रजिस्ट्री करने नहीं कह रहे हैं। वो बिहार विधानसभा का कैंपस का अपने छात्रावास बनाने की तो वो चर्चा नहीं कर रहे। दिल्ली में कोई एक प्लॉट तो वो अपने हॉस्टल के लिए नहीं मांग रहे। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मेरी परीक्षा सही समय पे ले लो, और जो मंत्री काम नहीं करते उनको हटा दो। क्या लोकतंत्र में छात्रों को यह अधिकार है कि नहीं? क्या ये